तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3887 तारीख 26 सितंबर। टप्पू सेना भिड़े अंकल बोलते हुए गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच जाती है। टप्पू सेना पूरी चिल्ला के बोलती है कि नया स्पीकर आ गया। अब्दुल देख के खुश होता और कहते हो नया स्पीकर अब अच्छा बजेगा। भिड़े भाई चारों तरफ देखते हैं, ऑटो में देखते हैं और फिर नए स्पीकर के सामने देख के बोलते हैं तुम लोग नए स्पीकर लेके आए। टप्पू कहती है हाँ भिड़े अंकल, पुराना स्पीकर को ठीक करने का कुछ भी फायदा नहीं था, इसीलिए हम लोग नया लेके आ गए। भिड़े भाई जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं टप्पू। तभी गोगी भिड़े भाई के स्टाइल में कहता है तेरे में अकल है कि नहीं, पुराना स्पीकर लाने के बदले तू नया स्पीकर लेके आ गया, बेशिस्ता आहे। भिड़े भाई और टप्पू सेना पूरी गोगी को देखती रहती है। गोगी कहती है कि क्यों भिड़े अंकल, आप इसी तरह टप्पू को डांटने वाले थे ना। भिड़े भाई कहते हैं टप्पू से कि अपनी बात हुई थी ना, पुराने को ही रिपेयरिंग करके लाना है, नया नहीं लेना है, तो तुम नया क्यों लेके आ गए। अपने पास इतना बजट नहीं है और मैं तुम्हें 1 रुपया भी देने वाला नहीं हूँ। टप्पू कुछ बोले उसके पहले अब्दुल भाई पूछते हैं कितने का है। पिंटू कहता है सिर्फ 15,000। अब्दुल भाई कहते हो बस सिर्फ 15,000। भिड़े भाई जैसे अब्दुल के सामने देखते हैं तो अब्दुल कहता है 15,000 को स्पीकर का देता है क्या। भिड़े भाई कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद भी तू 15,000 का स्पीकर उठा के लेके आ गए। तभी गोगी और गोली गाना गाने लगते हैं, भिड़े अंकल कम डाउन। भिड़े भाई कहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, 1-1 रुपया हमें बचाना है और तुम 15,000 का खर्चा करके आ गए। तुम्हारे पिताजी ने तो व्यापार दे के स्पीकर दे दिया, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए था ना कि गोकुलधाम सोसाइटी में उतना फंड नहीं है। गोकुलधाम सोसाइटी इसके 15,000 तो छोड़ो 15 रुपए भी नहीं देगी। गोगी कहता है कि आप देंगे। भिड़े भाई जैसे ही गोगी के सामने देखते हैं तो गोगी कहता है कि अरे आप क्यों 15 रुपए देंगे। तभी सोनू कहती है भिड़े भाई से बाबा आप चिंता मत करो, जेठा अंकल ने ये स्पीकर गोकुलधाम सोसाइटी को गिफ्ट में दी है। भिड़े भाई कहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी को कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए और न ये स्पीकर चाहिए। अब्दुल कहता है क्यों भिड़े भाई, क्यों नहीं चाहिए गिफ्ट। भिड़े भाई कहते हैं कि ये आज तो फ्री गिफ्ट दे देगा, लेकिन फिर जेठालाल हमेशा सुनाता रहेगा कि मैंने गोकुलधाम सोसाइटी को स्पीकर गिफ्ट में दिया, ऐसा सुनाता रहेगा। फिर भिड़े भाई कहते हैं टप्पू से कि ऐसा करो ये स्पीकर जाके तुम तुरंत अभी दे के आ जाओ जेठालाल को। टप्पू कहता है हाँ मैं स्पीकर जाके दे के आ जाऊंगा, लेकिन पहले आप उनसे बात कर लीजिए। भिड़े भाई कहते हैं मैं उससे डरता थोड़ी हूँ, मैं भी बात करता हूँ। भिड़े भाई जैसे ही जेठालाल को फोन लगाते हैं तो जेठा भाई कहते हैं मेंशन नोट। भिड़े भाई कहते हैं कि मेंशन नोट तभी बोलते हैं जब सामने वाला कोई थैंक यू बोलता है। तो जेठालाल बोलते हैं कि हाँ तो तुमने थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है ना। भिड़े भाई कहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी को कोई भी तुम्हारी तरफ से गिफ्ट नहीं चाहिए। जेठालाल कहते हैं क्यों। भिड़े भाई कहते हैं कि हमेशा तुम सुनाओगे कि मैंने गोकुलधाम सोसाइटी को गिफ्ट दिया है स्पीकर, ऐसा सुनाते रहोगे। जेठा भाई कहते हैं तुम है ना भिड़े, समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या होगा, तुम भी सखाराम की तरह सोचते हो। भिड़े भाई कहते हैं सखाराम कहाँ सोचता है। जेठा भाई कहता है हाँ वही बोलो, बिना सोचे समझे तो क्यों इतना बोल रहा है। पर्सनली तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं तो गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाले गणेश उत्सव के यानी गणपति बापा के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। हाँ यदि गणपति बापा मना करते हैं तो मैं नहीं दूंगा, मैं वापस ले लूंगा। गणपति बापा और मेरे बीच में तुम्हें ना बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है और मैं गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैंने 15,000 का स्पीकर गिफ्ट में दिया है। अभी रखता हूँ, मेरे दुकान में कस्टमर आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। टप्पू कहता है कि तो फिर क्या ये स्पीकर हम लेके जाएं। भिड़े भाई कहते हैं नहीं स्पीकर देने की जरूरत नहीं है, जेठालाल ने गोकुलधाम सोसाइटी को गिफ्ट दिया है। तो टप्पू सेना कहती है ठीक है ये स्पीकर फिर हम लोग। भिड़े भाई कहते हैं कि ठीक है तो ये स्पीकर ऑफिस में रख दो और बाद में जब मंडप बन जाएगा तो स्पीकर वहाँ पे रख देंगे। और फिर पूरी टप्पू सेना स्पीकर उठा के ऑफिस में लेके जाती है। भिड़े भाई कहते हैं कि वो मंडप वाला अभी तक नहीं आएगा, कब आएगा वो। टप्पू कहता है बस अभी आते ही होगा। तभी टेम्पो आ जाता है मंडप वाले का और फिर टप्पू सेना पूरी सामान उतारने में मदद करती है। अब्दुल भाई कहते हैं पूरा सामान उतर गया है, अब फटाफट मंडप बांधना शुरू कर दो। तो मंडप वाला कहता है कि आप चिंता मत करो, अभी फटाफट सब बांध के रेडी कर देंगे। टप्पू कहती है कि भिड़े अंकल आप चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ पे सभी देख लेंगे। तो गोगी कहता है कि आप घर पे ही रहिए। भिड़े भाई पूछते हैं क्या, बोले नहीं आप घर पे रह के आराम करिए। और भिड़े भाई जाते हैं घर पे। मंडप वाले को टप्पू सेना पूरी समझाती है किस तरह क्या बनेगा, किधर बनेगा और साथ में मदद भी करती है। टप्पू अपने दोस्तों से कहता है कि लगभग हमारा मंडप तैयार हो गया है,
तो सोनू कहती है हाँ बस अभी हमारा सीक्रेट डेकोरेशन जो बाकी है वो अब शुरू करेंगे, लेकिन किसी को बताना नहीं है। गोगी कहता है कि ये हमारा सीक्रेट डेकोरेशन के बारे में किसी को कल सुबह तक मालूम नहीं होना चाहिए। गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल आपस में बैठ के सभी बात करते हैं कि टप्पू सेना का सीक्रेट डेकोरेशन चालू हो गया है। तो सभी मिलकर फिर ये कहते हैं कि अब हमारा भी हम सभी फाइनल कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। अंजलि भाभी कहती है आरती की थाली और प्रसाद मैं बनाऊंगी। माधवी भाभी कहती है कौन सा, वो डाइट वाला प्रसाद। अंजलि भाभी कहती है कि अच्छा आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं वही बनाने वाली हूँ। अंजलि भाभी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। बबीता जी कहती है कि परसों प्रसाद मैं बनाऊंगी, फिर माधवी भाभी बनाएंगी और फिर कोमल भाभी बनाएंगी। कोमल भाभी कहती है कि मैं तो गणेश जी की स्तुति भजन करने वाली। कोमल भाभी कहती है हम सभी को गणपति बाबा का इंतजार है। सोडी भाई कहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी गणेश उत्सव 2023 हमेशा की तरह रेडी हो गया। तो जेठालाल कहते हैं कि सोडी हर साल की तरह कैसे, 2023 तो साल में एक ही बार आता है। और फिर सभी हंसने लगते हैं। पोपट भाई कहते हैं कि हर साल की तरह जब भी गणपति बापा गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं तो एकदम माहौल ही बदल जाता है, माहौल एकदम भक्तिमय जैसा हो जाता है। अय्यर भाई कहते हैं कि इस बार डेकोरेशन का क्या थीम है ये किसी को मालूम पड़ा। जेठा भाई कहते हैं कि आपके आत्माराम को पूछो, उनको मालूम होगा। अय्यर भाई कहते हैं कि आपके आत्माराम मतलब। तभी भिड़े भाई आते हैं और कहते हैं क्या हुआ अय्यर। हाथी भाई पूछते हैं भिड़े भाई से कि इस बार की थीम क्या है। भिड़े भाई कहते हैं मुझे नहीं मालूम। जेठा भाई कहते हैं कि तुझे नहीं पता तो क्या फायदा सेक्रेटरी होने का जब तुझे कुछ नहीं मालूम है। तो भिड़े भाई पलट के जवाब देते हैं कि तुम्हारा बाप होने का क्या मतलब। जेठालाल कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा। भिड़े भाई कहते हैं कि तुम्हारा ही बेटा है ना टप्पू, और वही टप्पू सेना का हेड है और वही डेकोरेशन कर रहा है, तो तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हारे बाप होने का क्या मतलब। जेठा भाई कहते हैं कि हम दोनों के प्रोफेशनल में हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं पूछते, मेरी दुकान में क्या होता है वो नहीं पूछता और मैं उसको। तभी भिड़े भाई बात करते हुए कहते हैं कि तो ये टप्पू का प्रोफेशनल है। जेठा भाई कहते हैं नहीं वो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन वो पैसा भी तो नहीं लेता है, लेकिन वो काम तो ऐसे ही करता है ना जैसे एक प्रोफेशनल आदमी करता है, पूरी मेहनत से तो करता है ना, क्यों दोस्तों। सभी लोग बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। जेठा भाई बात पूरी करके फिर सोडी से कहते हैं कि अब बोल भिड़े को कि अभी उसकी बारी है। तो सोडी भाई कहते हैं कि अब तड़कता फड़कता तू भी कुछ सुना दे। बात को करते हुए मेहता साहब कहते हैं दोस्तों आप सभी को तो मालूम है ना टप्पू सेना कभी भी कोई सीक्रेट किसी को बताती नहीं है, ये सभी सीक्रेट रहता है और ये सीक्रेट तो रहने वाला नहीं है, आखिर कल के दिन तो मालूम पड़ ही जाएगा ना, तो क्यों बहस करना इस बात में। भिड़े भाई कहते हैं तो ये तो बताओ कि ये सीक्रेट जानने की इच्छा किसको थी। तो जेठा भाई कहते हैं ये तेरे अय्यर भाई को। फिर अय्यर भाई भड़क जाते हैं और कहते हैं ये बार बार क्या तुम्हारा आत्मा राम तुम्हारा अय्यर भाई। जेठा भाई कहते हैं आप दोनों एक ही कमेटी के हो ना, इसीलिए मैंने बोला। भूपट भाई कहते हैं कि कमेटी में तो मैं भी हूँ। जेठा भाई कहते हैं तुम हो, लेकिन इन लोगों की गठबंधन जो है वो अलग ही तरह की है, इन दोनों में जो गठबंधन है वो बात ही अलग है। पोपट भाई कहते हैं हाँ सही बात है। भिड़े भाई कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी समान है, कोई अलग नहीं है। हाथ उठा के कहते हैं कि पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी मेरे लिए अलग नहीं है, सभी एक समान है। जेठा भाई कहते हैं तू कहीं का राजा है जो हाथ उठा के कह रहा है हमारे लिए तो सब एक समान है। ये लोग सभी बात कर रहे होते हैं तो पंडाल से अब्दुल बाहर आता है। तो जेठा भाई कहते हैं अब्दुल जरा इधर आ। अब्दुल कहता है कि जेठा भाई सॉरी आज मैं आप लोगों को सोडा नहीं पिला सकूंगा, क्या है कि मैं टप्पू सेना के साथ में डेकोरेशन में बिजी हूँ। जेठा भाई कहते हैं नहीं सोडे की बात नहीं है, ये अय्यर भाई को तेरा कुछ काम है। अय्यर भाई कहते हैं कि मैंने कब बोला, मेरे को क्या जानना है। जेठा भाई कहते हैं कि आप ही तो कह रहे थे ना कि इस बार का क्या थीम है, जानना तो अब्दुल को मालूम होगा, पूछ लो अब्दुल को। फिर धीरे से अब्दुल पास में जाता है और सभी को कहता है ऐसे तो मुझे टप्पू सेना ने मना किया है बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सब लोग ये सोच के खुश हो जाते हैं कि अभी शायद समझ में आ जाएगा कि क्या थीम है। सभी लोग एकदम नजदीक में आ जाते हैं। अब्दुल कहता है कि कल पता चलेगा, ये कह के वो निकल जाता है। भिड़े भाई कहते हैं तो बराबर है ना, ये क्यों बताएगा, ये वो टप्पू सेना का मेंबर है। हाथी भाई कहते हैं कि इसने तो सीक्रेट भी नहीं बताया, थीम भी नहीं बताई और सोडा भी नहीं पिला रहा है। पोपट भाई कहते हैं चलो आज बाहर जाके कहीं सोडा पी के आएंगे। सभी लोग मना करते हैं और मेहता साहब कहते हैं कि जो अब्दुल के हाथ में मजा है ना सोडा पीने का वो और कहीं नहीं है। हाथी भाई कहते हैं कि तो ठीक है ना, मसाले वाली चाय पी के आते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं, खास करके मेहता साहब। सोडी कहता है कि मैं अपनी गाड़ी निकाल लेता हूँ। जेठा भाई अय्यर भाई को कहते हैं कि आप बबीता जी को पूछ के उनकी गाड़ी ले लीजिए, आप ऐसा बोल रहा हूँ। अय्यर भाई कहते हैं कि मंडप के कारण गाड़ी को अंदर बाहर करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए मैंने अपने कार को ऑफिस के पार्किंग में ही पार्क कर दिया है। तो पोपट भाई कहते हैं कि क्या अय्यर भाई, इतना दिन हो गए आपकी गाड़ी को आके,
लेकिन हम दोस्तों को कभी भी बिठा के कहीं घुमाने भी नहीं लेके गए। अय्यर भाई टॉन मारते हुए कहते अरे लेकिन गाड़ी तो बबीता का है, क्यों जेठालाल? जेठा भाई कहते हैं हाँ सही बात है, अय्यर भाई को छोड़ो, हम लोग बबीता जी को बोलेंगे, वो हम लोग को सबको बिठा के घुमाने लेके जाएंगे। सभी लोग हंसने लगते हैं इस बात पे। मेहता साहब कहते हैं ये बातें सभी छोड़ो, अभी बाहर चाय पीने जाना है कि नहीं? तभी अंजलि भाभी और कोमल भाभी आती है चाय लेके। सभी लोग खुश हो जाते हैं और मेहता साहब कहते हैं क्या बात है कोमल भाभी, हम सब के लिए मसाले वाली चाय, मजा आ गया। अंजलि भाभी कहती है थैंक यू तारक, लेकिन आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए ग्रीन टी है, आपके दोस्तों के लिए मसाला चाय है। जेठा भाई कहते हैं कि ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये तो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। अंजलि भाभी कहती है आप चिंता मत करो, उनको ग्रीन टी की आदत है। अंजलि भाभी सभी को चाय देती है और ग्रीन टी मेहता साहब को। सभी लोग सूंघ सूंघ के कहते हैं कितनी मस्त चाय है। सोढ़ी भाई कहते हैं कि वाह मस्त चाय है, अदरक, इलायची और गरम मसाले वाली चाय। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि चाय में कब से गरम मसाला पड़ने लगा। शौक में आके भिड़े भाई कहते हैं कि अंजलि भाभी आपने चाय में गरम मसाला डाला है? अंजलि भाभी कहती है नहीं तो। सोढ़ी भाई कहते हैं कि बात को समझो, इलायची, अदरक और गरम गरम मसाले वाली चाय। ये सुनते ही मेहता साहब एकदम गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं कि कितनी तारीफ करोगी चाय की, बंद करो आप सभी की तारीफें। गुस्से में मेहता साहब कहते हैं कि पीना है तो चुपचाप पियो ना, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? अंजलि भाभी कहती है आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आपके दोस्त है सभी। मेहता साहब कहते हैं सबके लिए गरम मसाले वाली चाय और मेरे लिए दवाई। अंजलि भाभी कोमल भाभी को कहती है ये ग्रीन टी को दवाई बता रहे हैं। भिड़े भाई जेठा भाई को कहते हैं क्या चाय पिए कि नहीं पिए, धीरे से बोलते हैं। जेठा भाई कहते हैं रुक अभी। फिर इशारे से पोपट भाई को कहते हैं कि अपना छाता खोल दे, क्योंकि मेहता साहब ने ग्लास को सामने देते हुए कहा था कि ये दवाई मैं नहीं पीऊंगा। पोपट भाई इशारा नहीं समझते, इशारे में पूछते हैं क्या? जेठा भाई कहते हैं कि तुम्हारा छाता को खोल। धीरे से पोपटलाल अपनी छाता को खोल देते हैं और मेहता साहब के हाथ से ग्रीन टी गिर जाती है। पोपटलाल सॉरी सॉरी बोलते हैं तो जेठालाल कहते हैं कि क्या सॉरी सॉरी बोल रहा है, उनकी ग्रीन टी गिरा दी, ऐसे कैसे तुम्हारा छाता खुल गया, बटन खराब है क्या छाते का? पोपट भाई कहते हैं हाँ वो अचानक बटन खराब हो गया इसलिए खुल गया छाता। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।